ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा है कि राज्य के 4 शहरों में आयोजित होने जा रहे G20 सम्मेलन सभी नगर निकायों के सौंदर्यीकरण को बढ़ाने का अवसर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर विकास विभाग इस कार्य में जुट गया है, क्योंकि राज्य की सुंदर छवि प्रस्तुत करने का ये एक सुनहरा अवसर है। लखनऊ के लोक भवन में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि G20 सम्मेलन से जुड़ी 11 बैठकों का आयोजन प्रदेश में होना है। वाराणसी, लखनऊ, आगरा और ग्रेटर नोएडा में G20 सम्मेलन से जुड़े अलग अलग आयोजन होंगे। ये सभी आयोजन प्रदेश के आर्थिक विकास को बढ़ाते हुए G20 में भारत की भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बनाएंगे। उन्होंने बताया कि G20 सम्मेलन की पहली बैठक 11-12 फरवरी को आगरा में आयोजित होगी। 13 फरवरी से लखनऊ में बैठकों का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में आयोजित सांसद खेल स्पर्धा में वीडियो संदेश के माध्यम से कहा है कि अब से 8 वर्ष पहले देश में खेल प्रतिस्पर्धा उपेक्षित सी थी, लेकिन आज भारत का खिलाड़ी और युवा इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का खुलकर प्रदर्शन कर रहा है। सांसद खेल स्पर्धा देश की छिपी प्रतिभाओं को मंच दे रही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष सांसद खेल स्पर्धा के माध्यम से 22 खेलों में 26,000 प्रतिभागी शामिल हुए थे। इस वर्ष इसमें 34 खेलों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के स्थापना दिवस पर बल को बधाई दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लोगों की सहायता करता है। उनकी बहादुरी सराहनीय है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की यात्रा पेशेवर उत्कृष्टता के लिए साहस और प्रतिबद्धता से भरी हुई है। उन्होंने जवानों से खतरे से बचकर साहसिक कदम उठाने को कहा। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती परिसंघ से उसके अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ शीर्ष पहलवानों द्वारा यौन प्रताड़ना के आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा है। नई दिल्ली में कुछ पहलवानों के विरोध प्रदर्शन और कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर गंभीर आरोपों का संज्ञान लेते हुए मंत्रालय ने अगले 72 घंटों के भीतर जवाब देने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि यदि भारतीय कुश्ती परिसंघ निर्धारित समय सीमा में उत्तर नहीं देता है तो परिसंघ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर भारतीय कुश्ती परिसंघ के अध्यक्ष ने यौन प्रताड़ना के आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि वे जांच का सामना करने को तैयार हैं। इस बीच कल से भारतीय खेल प्राधिकरण के उत्कृष्टता केंद्र लखनऊ में शुरू होने वाला महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षण शिविर स्थगित कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शौर्य गाथा को सभी नागरिकों तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयास करने का आह्वान किया है। श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से भारत सरकार युवाओं तक नेताजी की शौर्य गाथा पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नेताजी के योगदान को पूरा सम्मान देते हुए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। प्रदेश में होने वाली इन्वेस्टर्स समिट के लिए आज वाराणसी में वहां के उद्यमियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने का आह्वान किया गया। बैठक में संयुक्त उद्योग आयुक्त उमेश सिंह ने बताया कि इन्वेस्टर्स समिट के लिए वाराणसी के यूपी सीडा में 2,500 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 3,804 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। अभी इसमें और वृद्धि की संभावना है। उन्होंने बताया कि इसी तरह वाराणसी इन्वेस्ट यूपी पोर्टल पर भी एमएसएमई के निर्माण क्षेत्र से अभी तक 3,872 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। इन्वेस्टर समिट तक इस आंकड़े के 6,000 करोड़ रुपए तक के पहुंच जाने की संभावना है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का लोगो डिजाइन करने के लिए आवेदन मांगे हैं। इस वर्ष अप्रैल में इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए आकाशवाणी ने लोगों का डिजाइन मांगा है। लोगों में मन की बात की 100वीं कड़ी को दर्शाने वाला आकर्षक डिजाइन होना चाहिए। केंद्र सरकार ने सर्वश्रेष्ठ लोगो डिजाइन करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की। 1 फरवरी तक mygov.in पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कराए जा सकते हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।